25 जुलाई 2000 एक सुपरसोनिक पैसेंजर जेट कंकॉर्ड पेरिस के चार्ल्स डी गाली एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुई और टेक ऑफ करते ही और पास ही एक एयरपोर्ट से टकरा गई। नतीजा एक साथ 109 पैसेंजर, पायलट्स, कैबिन क्रूज और इस वक्त होटल में लोग सभी मिलकर राख हो गए। और यह सब सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि वो प्लेन एक सुपरसोनिक पैसेंजर जेट था। सब लोग मेन रीजन जानने के पीछे लगे हुए थे क्योंकि इंसिडेंट करीब 22 साल पहले साल 1978 में टिक्टो और सेम ऐसा ही इंसिडेंट रशिया के सुपरसोनिक जेट के साथ भी करता था। नासा के तहत ये तमाम साजिश के तहत फैलाए गए। नासा ने देखा कि पूरी दुनिया में लोग सुपरसोनिक को इसलिए ठुकरा रहे हैं क्योंकि इनको इसकी आवाज पसंद नहीं है। फिर क्या था, नासा ने सबसे पहले इस सोच के साथ यूएस की एयरक्राफ्ट बनाने वाली फेमस कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ एक टाइप कर दिया और बना दिया ये सुपरसोनिक X-59 जो आगे चलकर ऐसा नजर आने वाला है। इसकी खास बात यह है कि नासा का ये दावा है कि जब ये X-59 साउंड को तोड़ेगा तब इसका सोनिक साउंड इतना नहीं बल्कि सिर्फ इतना आपको सुनाई देगा और इसके बावजूद वो इतनी तेज होने वाली है कि यूके और ऑस्ट्रेलिया से 1.5 घंटे में ही पहुंचा देगी। कि नहीं हो रहा होगा कैसे इन दिनों अक्सर कॉन्कॉर्ड की फ्लाइट से काफी सारे पैसेंजर की कंप्लेन आया करती थी कि प्लेन काफी तेज तो चलता है लेकिन इसमें से आवाज भी बहुत खतरनाक आती है और साथ ही अंदर जोरदार झटके भी फील होते हैं। पर इन दिनों सुपरसोनिक प्लेन का स्ट्रक्चर ही इस तरह से डिजाइन किया जाता था कि ज्यादा से ज्यादा फोकस स्पीड अचीव करने पर लगाया जाता था और इससे पैदा होने वाले सोनिक बूम और शॉक वेव्स को कम कैसे करना है इसको इतना गौर से नहीं देखा जाता था। चलो आपको एक एनिमेशन से समझाता हूं। जरा इस डॉट को देखो और सोचो ये एक सुपरसोनिक प्लेन है जिसमें आप ये देख सकते हो कि जैसे जैसे ये प्लेन साउंड की स्पीड तक पहुंचने लगता है इसके आगे की हवा प्रेशर के साथ कंप्रेस होने लगती है और फिर जैसे ही प्लेन साउंड बैरियर को तोड़ता है वो प्रेशर झटके की वजह से रिलीज होने की वजह से इर्द गिर्द शॉक वेव्स भी बनने लग जाते हैं। अब ऐसा देखने में काफी खतरनाक लगता है मगर नासा ने अपने प्लेन में इसको सिर्फ पैसेंजर्स की सीट को बदलकर इसे ठीक किया। अब तक जितने भी सुपरसोनिक प्लेन बने थे इनके डिजाइन कुछ ऐसे थे। अब ऐसे जब ये प्लेन सुपरसोनिक स्पीड से उड़ते थे तब हवा से सबसे पहले नोज और विंग से टकराती थी, इसीलिए इनके पास बैठे पैसेंजर्स को शॉक वेव्स के झटके महसूस होते थे। अब नासा के इस डिजाइन पर नजर डालो। यहाँ पर क्लियरली पायलट और पैसेंजर दोनों नोज से काफी पीछे और विंग से काफी आगे बैठे हैं, यानी इस डिजाइन की वजह से पहले ऑलमोस्ट पूरा प्लेन एक सुई की तरह साउंड बैरियर को तोड़ते हुए आगे निकलेगा और इसके बाद इसके विंग थोड़े शॉक वेव्स बनाने लगेंगे। ये सिर्फ आगे की सच्चाई है क्योंकि इस प्लेन के बनाने के पीछे ना सिर्फ नासा की मेहनत नहीं बल्कि यूएस जर्मनी के बीच की राइवलरी है। दरअसल नासा के X-59 को डिजाइन करने से पहले यूएस और जर्मनी के बीच एक जंग छिड़ी थी कि कौन सबसे ज्यादा हाई स्पीड प्लेन बना सकता है। इस जंग के चलते ही यूएस ने एक ऐसा सुपरसोनिक प्लेन बनाया जो दिल्ली से न्यूयॉर्क की दूरी महज 7 घंटों में तय कर सकता था। यूएस का यह दावा था कि इनका ये प्लेन 2100 किलोमीटर पर आवर साउंड की स्पीड को 7 टाइम टच कर सकता है, लेकिन फिर भी जर्मनी को यूएस के डिजाइन में फ्लो नजर आ गया। जो कंपाउंड डिजाइन इस्तेमाल कर रहा है इसकी वजह से विंग का ज्यादातर एरिया एरियल के कांटेक्ट में आ जाएगा। ऐसे डिजाइन से फ्लाइट के दौरान प्लेन को एयर ड्रैग ज्यादा मिलेगा और इस ड्रैग की ऑपोजिशन की वजह से साउंड की स्पीड को क्रॉस करने में प्लेन को बहुत ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। नतीजा, जर्मनी ने इन गलतियों से सीखकर अपना खुद का एक डिजाइन निकाला जिसका नाम था सिंगल डेटा, जिसमें आप देख सकते हो कि विंग्स का एरिया कम करके नेचुरली एयर ड्रैग को कम कर दिया। साथ ही में जर्मन ने
ये भी सोचा कि एयर ड्रैग को और भी कम करने के लिए प्लेन को उड़ाया ही ऐसे जाए जहां पर एयर काफ़ी कम हो। इससे एयर ड्रैग भी कम लगेगा और स्पीड भी साउंड के ऊपर बनी रहेगी। इस सोल्यूशन पर अमल करके जर्मन ने एक सुपरसोनिक प्लेन बना दिया। दी सुपर लाइनर साउंड की स्पीड से भी 1.7 टाइम्स ज़्यादा तेज़, उड़ने वाले प्लेन से भी 3 गुना ज़्यादा तेज़ है। जहां लंदन से न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए 3.5 घंटे लगेंगे, वहीं स्पेस लाइनर इस डिस्टेंस से 3 गुना ज़्यादा दूरी को सिर्फ 1.5 घंटे में ही पार कर देगा। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, प्लेन में जो इंजन यूज़ होने वाला है वो एक नॉर्मल जेट का ही इंजन है, बस इसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। अब इसमें एग्जैक्टली क्या चेंजेस होने वाले हैं, सबसे पहले हम जेट इंजन के वर्क को समझते हैं। जेट इंजन जब स्टार्ट होता है तो इसमें लगे फैन हवा को अंदर खींचते हैं। कंप्रेसर हवा को कंप्रेस करके टेम्परेचर बढ़ाता है, फिर ये गर्म हवा कंबस्टन चैम्बर फ्यूल इंजेक्टर की तरफ से फ्यूल ऐड होता है। जैसे ही फ्यूल ऐड होता है वैसे ही एयर लेवल मिक्सचर हाई टेम्परेचर पर पहुंचकर टरबाइन की तरफ आगे बढ़ता है। फिर बड़ी तेज़ी से ये हवा नोजल के ज़रिए बाहर जाती है, जिससे प्लेन आगे बढ़ता है। जी फ्रेंड्स, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि आप दोस्तों के साथ शेयर की। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त, अल्लाह।